राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे सुबह के 11 साढ़े 11 का ये टाइम है। वीडियो का काम मैंने कर दिया है, झाड़ू पोछा कर दिया है। तो अभी मेरा रहता था खाना बनाना। तो यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, कढ़ाई मैंने रख दी है। और अब यहाँ पे जो प्याज टमाटर हैं वो काट रही हूँ, क्योंकि तेल गर्म होगा उस टाइम तक मैं अपने जो टमाटर हैं वो भी काट लूँगी। और तब तक फिर जो मसाला तैयार होगा, जैसे प्याज टमाटर डालने के बाद जो मसाला तैयार होता है वो होगा, उस टाइम तक मैं जो सब्जी है वो काट लूँगी। क्योंकि ज़्यादा तो बनानी नहीं होती है, थोड़ी सी बनानी होती है तो कट ही जाती है। और इसमें फिर हमारा टाइम बच जाता है, हमें खड़ा नहीं रहना पड़ता, मतलब वेट नहीं करना पड़ता। क्योंकि तेल को पकने में भी काफ़ी टाइम लगता है और फिर मसाला पकने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं अपना ये जो सारा काम है वो निपटा रही हूँ। और 2-3 दिनों से ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। इससे पहले वाला जो व्लॉग गया था बाज़ार में हम गए थे वो बुधवार का था। तो फिर मैंने बस ऐसे ही कभी-कभी जो थोड़ी-थोड़ी सी क्लिप हैं वो निकाली हैं। और मतलब गैप ही ज़्यादा चल रहा है, व्लॉग भी मैं बना नहीं पा रही हूँ प्रॉपर। तो वहाँ मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो गया था, मतलब आते टाइम पे बाज़ार में से हम आए। तो लेकिन ये था कि भई सहन करने लायक था। और फिर मैं जय की क्लास लगवाने के गई, मैं पेन किलर लेकर के गई थी, लेकिन वहाँ पे मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बस फिर आते ही मैं लेट गई थी और कुछ काम नहीं किया, ना खाना बनाया, बस ऐसे ही सो गए थे माँ बेटा बिना खाना खाई। क्योंकि 3 बजे तो हमने खाया था, एक तो लेट खाया था और फिर जय को तो मतलब शाम को ट्यूशन पे से आने के बाद जो पेटी जो वो दिलवा दी थी, गले में आया हुआ था। तो इसका तो पेट भर गया था और ये फिर सो भी जल्दी गया। जैसे मैं लेटी हुई थी, मेरी तबीयत खराब थी, ये शोर कर रहा था तो मैंने गुस्सा कर दिया थोड़ा सा, बस ये फिर मेरे पास लेट करके सो गया था। तो बस फिर मैं भी अपना 1 कप चाय का पी करके सो गई। और जब अकेले होते हैं ना तब डर ज़्यादा लगता है। ये हो रखा था मेरे को कि भी क्या पता ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरे सिर में जब दर्द होता है ना वो भयंकर वाला होता है। और फिर ये होता है कि भई कहीं डॉक्टर के ना भागना पड़ जाए, यहाँ पे किसको लेकर के जाऊँगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो, मना तो कोई नहीं करेगा, फिर भी सोचना पड़ता है आदमी को। भई ज़्यादा लेट मतलब रात में तो हम किसी को परेशान नहीं कर सकते ना। और उस दिन के बाद तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उस दिन भी मेरे से जितना सहन हुआ था मैंने सहन किया था। लेकिन जब सहन ही ना हो तो फिर क्या करें। लेकिन उन्होंने ना उस दिन मेरे को एक मतलब जो टैबलेट है वो दी थी, मतलब 10 टैबलेट दी थी उन्होंने। कहा था कि अगर इमरजेंसी में अगर दिक्कत हो जाए तो आप ये टैबलेट ले लेना, आपको आराम मिल जाएगा, मतलब रात में भागना नहीं पड़ेगा। तो फिर वो मैंने ढूंढी और वो ली, तब उससे मेरे को कहीं आराम हुआ। तो जो आलू गाजर हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं और बस सब्जी हमारी हो जाएगी बन करके तैयार। उसके बाद मैं रोटियां भी सेक लूंगी। 12 बज चुके हैं इस टाइम पे और सब्जी बस मेरी बनने ही वाली है। और आटा मैंने छान करके रख दिया है, क्योंकि साथ में ही लगाऊंगी। बाजरे का आटा है, बाजरे का आटा तो साथ में ही लगता है। और ये कुछ सामान लेकर के आई थी मैं, मतलब ये जो रसोई का जो सामान होता है वो, क्योंकि कुछ चीज़ें खत्म होने वाली थी, कुछ चीज़ें वैसे लेनी थी, तो फिर मैंने ले ली। तो कल जो सामान लेकर के आई थी वो वैसे ही रखा हुआ था पन्नी में, मैंने निकाला भी नहीं था, क्योंकि कल तो हिम्मत ही नहीं थी। कल तो मैंने बस ऐसे ही डाल दिया था सारा का सारा। और बस अब ये जो सारा सामान है वो निकाल करके मैं डिब्बों में डाल दूंगी। जैसे जो चीनी है, चाय पत्ती है और घी भी मैं लेकर के आ गई थी, क्योंकि क्या पता आए या ना आए अब की बार। तो इस करके और यहाँ पे जो सामान है वो मैंने सारा निकाल लिया है। निकाल करके जो डिब्बों में डालना था डिब्बों में डाल दिया, जो रखने का था वो रख दिया है। और अब यहाँ पे तवा गर्म हो जाएगा, उस टाइम तक मैं अपना जो आटा है वो भी लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आज बाजरे की रोटी। और बस ये क्लिप निकाली थी मैंने शाम में, फिर मेरे सिर में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द हो गया था, मतलब वीरवार में फिर मैंने पूरा दिन कोई क्लिप नहीं निकाली। और फिर शुक्रवार में भी मैंने पूरा दिन कोई क्लिप नहीं निकाली। और फिर मेरे पास फ़ोन आ गया था इनका कि माँ की तबीयत है वो ख़राब हो गई है। तो बस फिर मैं चल पड़ी थी और रास्ते में भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया कुछ भी क्लिप निकालने का। तो यहाँ पे जो खाना है वो बन करके तैयार है, खा लीजिए आप लोग भी। और अब ये जो क्लिप है वो है शुक्रवार की शाम की, मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ। और घर पर पहुंचने के बाद ही मैंने जो क्लिप है वो निकाली थी। और आराध्या एकदम से भाग करके आई है, क्योंकि ये तो वेट करती रहती है दादी तो कि कोई कब नहीं आई मम्मा आज। आएगी। दादी का ताप चढ़ गया। लवी बंद कर, कुआड़ को बंद कर दे बेटा अपने। अरे नंगे पैर बेटा, ये ना नंगे पैर रहे को इस टाइम में भी। दादा है क्या अंदर? तो मेरी माँ लेटी हुई थी क्योंकि तबीयत खराब थी, वरना बाहर ही आ लेती, पता ही होगा आप लोगों को, क्योंकि आप हर वीडियो में देखते हो। और बहुत वेट करती है मेरा भी आने का। तो आज तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो बस उसके बाद फिर मैंने अपने लिए जो रोटियां हैं वो बनाई,
क्योंकि बाकी सब तो ये खा चुके थे। और फिर बस बैठे रहे, आपस में बातचीत करते रहे। तो रात के टाइम पे भी फिर मैंने कोई जो क्लिप है वो नहीं निकाली थी। तो इस टाइम पर बज गए हैं 7 और बच्चे तैयार हो लिए हैं स्कूल के लिए। और यहाँ पे मक्खन आ गया था क्योंकि लेट लगाई थी रही, तो ये जो मक्खन है वो निकाल देंगे। मास्टर जी तैयार हो रहे हैं और बच्चे खातर जो खाना है वो बन गया है, बना दिया है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मक्खन निकालने से सुबह सुबह। तो बच्चे तो तैयार हो चुके हैं, जय को तो मैंने तैयार कर दिया था, कपड़े भी पहना दिए और बहुत खुश था जो। और आराध्या तैयार हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं जो मक्खन है वो निकाल लेती हूँ और फिर इनके जो बालों में कंघी है वो कर दूंगी। तो सुबह सुबह में बहुत सारे काम हो जाते हैं और जो रही है ना वो भी हमने लेट ही लगाई थी। तो अब जो मक्खन है वो निकालने के बाद और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद तब हम लगेंगे अपने बाकी काम पे। तो भाई इस टाइम पे मेरे 7:15 हो गए हैं और जय और आराध्या हो लिए हैं तैयार। इसका तो चाव चढ़ रहे हैं, इसका स्कूल के नुए चढ़ा है, नुए उड़ा चढ़ा है, नुए आड़ा चढ़ा है। मैम जी से मिलेगा। मैम जी दादा मैं ले चलूंगा वैसे ले ला ले तुम कोई भी देखिए। मजा भाई बाय बाय। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और बच्चे का स्कूल जाते हैं आ गई हूँ मैं अपना यो जो गोबर वाला काम है यो निपटान, क्योंकि जो भैंस रखे हैं ना गाँव में मैं उन्हें पता है भाई यो काम निपटे पीछे नू हो जाया करे। जैसे कि जो सारा काम है ना वो निमट गया, तो थोड़ा सा जो सूखा है वो डाल लिया ऊपर मैंने, क्योंकि ऊपर छत पे मैं गेरूंगी। मेरी माँ बुला ली थी ठुआन खातर। वैसे तो मास्टर जी भी थे इस टाइम पे, बोले क्लिप निकाल दूंगा लेकिन गोबर को नहीं ठुआऊँ क्योंकि मैं ना लिया और नहीं शुरू में तो खैर देखो मैंने भी यू काम कम ही करना पड़ा है, मेरी माँ ही कर ले वह है। शुरू में क्या होंदा मतलब कई बार होया करता मेरी माँ भी किते गांव जा रही होंगी, मेरे काका भी चले जावे वैसे न लेके सवेरे, वैसे तो आ जाएगा ना ठुआन जे मेरी माँ किते जा रही हो तुम, फिर बिना भी टाइम बैठा आदमी का शूट। तो मैं कहूँगी ना कि ठुआ दो, उन्होंने कहेंगे मैंने तो हाथ धो रखे हैं, हाथ तो बता अटके भी धो जाएंगे। मैंने इतना गुस्सा आया करता इनकी इस बात पे, मतलब मैं खड़ी रही इनू कहते मैंने तो हाथ धो रखे मैं ना ठुआऊंगी, हाथ धोए पीछे पहले ठुआ लेंदी तो तुम बताओ हाथ धोने में कितना टाइम लग गया है। मतलब ना कई बार ये ऐसी बात कर दे मतलब आदमी है ना जल जावा सारा ही सोचने वाला। तो भाई देखो हाथ धोने में एक आदमी हाथ नहीं धो सकता, हटके हमने गोबर गिरना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ही आ गई हूँ मैं और एक गेड़ा जो मतलब यहाँ पे मैं पाथ दूंगी और बाकी एक है वो हम बाहर गेरे आवेंगे। तो ये भी इसमें मैंने जो सूखा है वो मिला रखा था। अच्छा तो इस तक ये हुआ है ना छात पे एक तो मतलब जैसे पक्की छात है, तो बिटोड़े बिटाड़े में हम जावा ना पाथन तो बूंदा का भी डर रहा है भाई, बूंद लाग जावे है और फिर वो माटी माटी सी हो जाए, फिर वो सही बढ़ दे को नहीं। और जो आवारा पशु हो ना उनका भी डर रहा है, फोड़े दे हुए लगभग फोड़े दिया करते मारे तो हम तो बाहर पाथ्या करा। ये कई साल हो गए हम तो बाहर जानते ही को नहीं, क्योंकि पहले हम जहाँ पर हमने नया घर बना रखे है ना सफेद पे तो ओड़े पाथ्या कर दी मैं, जो हमारे भाई लंबे टाइम तक जुड़ रहे उन्हें तो वेरा है सारी बातें का। और ओड़ा तो लगभग मैं ही पाथ्या कर दी, मैं ही चढ़ाया कर दी सारा। और ईब हम आड़ा थोड़ा बहुत अपना आड़ा ज़्यादा नहीं पाते हम, क्योंकि यह छात इसी ये है, वह तो लेंटर की छात थी उस पर भी कट्टे कुट्टे बिछा के पाथ्या कर दे, सीधा छात पर तो कदे नहीं पाथ्या या फिर मंडेर पर दर दिया कर दे। और यह अपने इसी एकड़ी कुड़िया की छात है, थोड़ा सा बस आड़ा इस एरिए में अपने पाथ लिया कर हम। तो ये ना गोसे थेपड़ी जो भी हुए हैं ये बहुत अच्छे तो बड़े हैं, फिर मतलब कि ना माटी होंगी इनमें ना कुछ और, अपना फोके फोके जो करिए थोड़ी सी या शानी सी है पराली की या मिला लें तो जो मैं फोके फोके जो गोसे थेपड़ी ना मतलब गोसे भी थेपड़ियाँ जो बना करें इतने फोके हुए हैं ये। तो ये बनाया आप लोगों से बात करते करते जो गोबर है वो भी पाथ दिया है और बस ईब चलेंगे नीचे और मास्टर जी चले जाएंगे ईब स्कूल में।
और यहाँ पे बस भी नीचे आ गई हूँ। नीचे यो एक जो गोबर का है वो भी मैं भर के रख दूंगी, फिर इसने घेरे आएंगे बाद में, क्योंकि पहले जो सामरा सित्ती का काम है वो करूंगी, मतलब आड़ा इसने इकट्ठा कर दूंगी। और जो बाहर आंगन है उसने अच्छे से साफ कर दूंगी, मतलब बाहर आंगन में बुआरी लगा देंगे। और बस ये अपने जो हाथ है मैंने वो धो लिए हैं। तो भीतर वाला मैंने कर दिया है, और ये बस इस बार जो आंगन में झाड़ू है वो भी लगा दूंगी। और बस वही अपना यो काम निपटाया था, फिर मैं बैठ गई थी वीडियो की एडिटिंग करने, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो पहले मैं अपनी वीडियो एडिट कर दूं, और उसके बाद फिर जो झाड़ू पोछा बर्तन अपना खाना पीना है वो देखेंगे। और बस फिर तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मतलब इतना तेज़ दर्द हो गया मेरा। दर्द तो मेरे तो 3-4 दिन तक चल रहा है, लेकिन अब इतना था मतलब कि भाई अपना काम कर लूँ, लेकिन फिर और तेज़ बढ़ गया था। मतलब फिर बस वीडियो एडिट करने के बाद फिर तो मैं लेट गई थी। रोटी भी मेरी माँ ने बनाई है, और झाड़ू पोछा आज हमने तो करे को नहीं इस मारा। टाइम पे 8 बज गए हैं पूरे, 2-3 मिनट रहे हैं। और ये देखो यहाँ पर सारा हमारा हो गया है, मतलब झाड़ू लगा दी है और जो दो दा दिया है, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा सा पानी सा मार दिया ग्राम। और आड़ा में दिखाऊंगी आपने, मेरी माँ ने मेथी और जो प्याज है वो बो रखे, पालक और प्याज। और जो मैंने लगाई थी ना, मतलब वो टहनी वाली पालक, वो मैं अपने दिखाऊंगी। आज मेरी भी वही तबीयत थोड़ी सी चल रही, 4-5 दिन हो गए चले रही है, नरे नरे रोग हुए रोज के। ये देखो बैक कमरे तो दिखाऊंगी मैं अपने। तो यहाँ पे मैं आपने पालक दिखा रही थी कि जो पालक है वो फूट आई है, और यह टहनी 1 हफ्ता तो कम से कम रोज तक रखी रही थी, और बाद में मैंने लगाई थी, लेकिन हाँ फूट आई है सुथरी। और इसके बाद कोई क्लिप निकाली को नहीं थी। तो चलो अब इस वीडियो का कर दिया यहीं पे एंड। पसंद आई हो तो लाइक कर दियो। फिर मिलूंगी मैं आपने आज शाम 6 बजे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।